ये सवरा तू तो है रखवालो रुजक रोटी दे बावालो। नमस्कार मेरे किसान मित्रों, ऐसा कोई किसान नहीं चाहता है कि जिसके उत्पादन कम हो। हर किसान चाहता है कि उसके खेत पर बम्पर उत्पादन हो। तो बम्पर उत्पादन के लिए आपको क्या करना चाहिए, आज बम्पर उत्पादन में बताऊंगा गेहूं का। तो गेहूं में आपको कौन सी अवस्था में कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे आपके जो गेहूं है वो अच्छे उत्पादन हो, और जब आप मंडी ले जाओ तो मंडी में भी आपको अच्छे भाव मिले। तो ऐसे ही कौन सी स्टेप होनी चाहिए आपकी, जिस समय आप जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप स्प्रे करोगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो आज मेरी राय है, जब आज हम खेत पर आए, आज हमने भी जो स्प्रे किया है, आज जो अवस्था है लगभग हमारे गेहूं की अवस्था है लगभग 70 से 80 दिन की जो अवस्था है, उस समय हमने जो स्प्रे किया है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो अवस्था मैंने बता दी कि 70 से 80 दिन में आपको स्प्रे करना है, और स्प्रे करना आपको 05234 हमने जैसे कि NPK 05234 ये घुलनशील है, वाटर घुलनशील है, काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ में हमने जिंक 70 का इस्तेमाल किया था, जो साथ में ये छोटी डिब्बी आपको दिख रही है जो ओमेक्स कंपनी की है और ये बूम कंपनी का है। तो काफ़ी ज़ोरदार हमें हर साल स्प्रे करते हैं और अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जो मैंने स्टेप बताई है और इसको स्प्रे करने से क्या फ़ायदे है ये मैं आपको बताऊंगा, और क्या नुकसान है ये भी बताऊंगा। और इससे फ़ायदे की अगर हम बात करेंगे जब, तो जैसे कि हमारे जो अवस्था होती है 70 से 80 दिन की जो गेहूं की अवस्था होती है, उस समय हमारे जो बालियाँ निकलने की कंडीशन आ जाती है गेहूं में। तो उस समय क्या होता है कि मेन जब हम बेसल डोज से लगाकर 3 सिंचाई तक गेहूं को जैसे नाइट्रोजन देते हैं, नाइट्रोजन के बाद में क्या होता है कि जब उसकी बालियाँ निकलती है उसको फास्फोरस और पोटाश की ज़रूरत होती है। तो मेन होता है जैसे फास्फोरस और पोटाश। तो इसमें जैसे 05234 जैसे 52% इसमें फास्फोरस है, 34% इसमें पोटाश होता है। तो इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होता है, 0% नाइट्रोजन होता है। तो उस तरह से जैसे कंडीशन होती है, जैसे आज हमारी गेहूं का जो प्लांट है आप देख सकते हो कितना ज़ोरदार प्लांट है, और इस कंडीशन में हमने जो दवाई स्प्रे की है आज वो आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं अपना प्लांट बताऊंगा, जो अवस्था आपको ध्यान में रहे किसान मित्रों की, इस अवस्था में आपको दवाई स्प्रे करनी है। तो ये देखिए हमारा प्लांट। अब इस प्लांट में मैं आपको बताऊंगा पास में से कि आपको जैसे किस तरीके से जो आपकी बालियाँ आती है वो लंबी आएगी और वो चमकीली आएगी। उसके बाद जब आपकी जो बालियाँ भराएगी, जो आपके गेहूं के दाने अगर आपके जो उम्मी में भराएंगे वो एक तरीके से पूरी तरीके से भरपूर भराएंगे, और उसके साथ में एकदम कठोर और मजबूत बनेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जैसे कि ये कंडीशन आ चुकी है हमारे पौधे की। आपको बताऊंगा जिस तरीके से हमारे जो कंडीशन होती है, ये जब इसकी अवस्था आ जाती है कि जैसे कि जो हमारी बालियाँ है, जो हमारे इस पोटे में से बाहर आने की जो कंडीशन आ जाती है, उस समय हमें इसको स्प्रे करना है। यह सभी किसान मित्रों को ध्यान होना चाहिए। उसके बाद कितना डोज लेना है हमको ये ध्यान में रहे। तो आज जैसे हमारा 5 बीघे का खेत था, 5 बीघे में हमने ज़्यादा नहीं, लगभग 2 किलो NPK 05234 लिया। और आप देख सकते हो जैसे कि जो मैंने जिंक लिया था ओमेक्स का 70 100 ml की, जो 2 जिंक की जो हमने डिब्बी इसमें स्प्रे की है। ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब उत्पादन की मैं बात करूंगा, जैसे कि उत्पादन मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 15 कुंटल से डायरेक्ट 20 कुंटल हो जाएंगे आपके गेहूँ। इस तरीके से गेहूँ का जो पैदावारी नहीं होती है। पैदावारी इस तरीके से होती है, जब आपके गेहूँ निकालोगे तो जिस साल हर साल जैसे हमारे 10 कुंटल गेहूँ बीघा की निकल रहे, तो लगभग आपके 13 कुंटल गेहूँ आपके खेत से निकलेंगे। अब 13 कुंटल अगर गेहूँ निकलेंगे तो 13 कुंटल गेहूँ का जो भाव है, आप मंडी जाओगे उस समय आपका जो भाव है वो दूसरे किसान के तुलना में आपके जो ढेर होगा उसका जो कम से कम 200-300 रुपये आपके ज़्यादा आएंगे, क्योंकि उसमें एक चमक होगी, उन गेहूं में एक अलग तरीके से चमक होगी और वो गेहूं अलग ही दिखेंगे। इसलिए किसान मित्रों, आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो गेहूं का, तो आप 05234 जिंक का इस्तेमाल करें। जो मैंने अवस्था बताई उस समय आप इस्तेमाल करें और अच्छा उत्पादन ले। और ध्यान रहे इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बम्पर पैदावारी होगी। तो जिन किसान मित्रों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को और
आगे बढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान की बात आगे बढ़ाएंगे तो किसान मित्र अच्छा उत्पादन लेंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। जवान जय किसान, देश की शान किसान।